सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के 71 दिन बाद गुरुवार को 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 9 सिंधिया खेमे से हैं, जबकि 7 शिवराज सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। शपथ लेने वाले 28 नेताओं में से 20 को कैबिनेट और 8 को राज्य मंत्री बनाया गया है। 4 नेता ऐसे हैं जो 3 महीने पहले तक कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे। खास बात यह है कि मंत्रिमंडल में 41% यानी 14 मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं। इनमें से अभी एक भी विधायक नहीं है। सूबे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। देश के रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 18,148 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव के तहत रूस से 12 सुखोई, 30 MKI और 21 मिग-29 खरीदे जाएंगे। इसके अलावा देश में मौजूदा 59 मिग-29 को अपग्रेड भी किया जाएगा। मंत्रालय ने नेवी और एयरफोर्स के लिए 248 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने को भी मंजूरी दी है। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदान के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि संक्रमित मरीज, संदिग्ध मरीज और 65 साल से ऊपर आयु के लोग पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। आयोग ने ये बदलाव तब किए हैं जब अक्टूबर और नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से टेक्नोलॉजी में क्वांटम जंप मिलेगा और इससे रफ्तार बढ़ेगी। यादव ने कहा कि इस भागीदारी के साथ साथ ट्रेनें भी निजी कंपनियों को ही लानी होंगी और उनकी देखभाल भी उन्हीं के जिम्मे होगी। देश में निजी ट्रेनों का संचालन अगले साल अप्रैल से शुरू हो सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना राजनीतिक बेस कैंप बनाने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में प्रियंका के करीबी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रियंका जल्द ही लखनऊ के हजरतगंज में गोखले मार्ग स्थित उस घर में रहने जाएंगी जो इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक और प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल की पत्नी थी। सालों से कौल का बंगला बंद पड़ा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,08,29,468 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5,19,397 संक्रमितों की मौत हो गई है। इस बीच अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने बीबीसी रेडियो 4 से कहा कि देश में संक्रमण को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात और भयावह हो सकते हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 17,860 पर पहुंच गया है। अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर पड़ोसियों को धमकाने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी केली मैकनेनी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि चीन न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों के खिलाफ भी आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहा है। यह वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के असली चेहरे का सबूत है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी चीन का यही रवैया है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल रेमिटेंस में 23% की कमी का अनुमान है। पिछले साल भारत में दूसरे देशों से लोगों ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए भेजे थे। इस साल यह आंकड़ा घटकर 4.8 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। दुनिया भर में लोग रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहां से अपने घर कुछ पैसे भेजते हैं जिससे उनका घर चलता है। इसी राशि को रेमिटेंस कहा जाता है। अपने जख्मी पिता को घर पहुंचाने के लिए 1200 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करने वाली ज्योति कुमारी के कारनामे को एक फिल्म के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें खुद ज्योति ही लीड रोल निभाएंगी। शाइन शर्मा ज्योति की कहानी दिखाने के लिए फिल्म आत्मनिर्भर को डायरेक्ट करने जा रहे हैं।
इस फिल्म को हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली भाषा में बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।